सुप्रभात मित्रों, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भक्ति काल के जो राम भक्ति धारा व कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल के निर्गुण शाखा के जो संत काव्य धारा व सूफी काव्य धारा के कवियों का वर्णन किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो सगुण भक्ति धारा है, जिसमें सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वो ईश्वर के साकार लीलामय रूप का चित्रण करते हैं। तो जो सगुण भक्ति धारा है उसकी जो दो शाखाएं हैं, राम भक्ति धारा व कृष्ण भक्ति धारा, तो उनमें हम दोनों शाखाओं का वर्णन आज करेंगे। अब सबसे पहले हम राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है या राम भक्ति धारा क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राम भक्ति धारा में वो कवि आते हैं जो श्री राम जी की भक्ति करते थे। श्री राम जी की भक्ति करने वाले जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले नाम जो आता है वो है तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी को जो सिंहासन राम भक्ति धारा में मिला वो उनके बाद किसी को मिल ही नहीं पाया। इस तरह से कह सकते हैं कि राम भक्ति धारा बनाम तुलसीदास, यानी तुलसीदास जी के नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ये राम भक्ति धारा के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। तो इनके जो प्रमुख कवि हैं या भक्त हैं राम के, उनमें हैं तुलसीदास जी, नाभादास जी और अग्रदास जी। ये प्रमुख माने जाते हैं और जिनमें भी सर्वोच्च स्थान तुलसीदास जी को प्राप्त है। अब तुलसीदास जी के बारे में हम जाने तो तुलसीदास जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने तो राम कथा को अवधि रूप देकर घर घर में प्रसारित कर दिया। जो रामचरितमानस है उसको रचकर तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर में ही प्रसारित कर दिया। इनके जन्म काल को लेकर विवाद रहा है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो इनका जो जन्म काल है वो विवादित रहा है। इनके कुल 13 ग्रंथ हैं, जिनमें है दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवही रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रसन्न और रामचरित मानस। ये जो इनके प्रमुख इनकी रचनाएं, इनके ग्रंथ हैं, जिनमें भी सर्व जो प्रसिद्ध है वो रामचरित मानस। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने जो ये कवितावली है, इसमें इन्होंने कवित और सवैया में श्री राम जी की जो जीवन लीला है उसका संपूर्ण 7 खंडों में चित्रण किया है। इसी तरह से जो ये रामलला नहछु है, ये श्री राम जी के विवाह के समय उनको किस तरह से तैयार किया गया उस समय का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। वैराग्य संदीपिनी में वैराग्य से संबंधित चित्रण है। और पार्वती मंगल में पार्वती जी, ये खंड काव्य हैं जैसे पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो पार्वती मंगल में पार्वती जी के विवाह का चित्रण है और जानकी मंगल में सीता जी के विवाह का सुंदर चित्रण है। हनुमान बाहुक में इन्होंने अपनी बाहु पीड़ा को कम करने के लिए हनुमान जी के नाम अर्जी लिखी। और रामाज्ञा प्रसन्न में शकुन शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र का सुंदर चित्रण है। और रामचरितमानस को तो हर कोई जानता ही है कि राम कथा को किस तरह से इसमें अवधि रूप दिया गया। तो तुलसीदास जी के बाद आते हैं नाभादास जी। और नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग ये वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक इनकी रचनाएं उपलब्ध रही हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है राम अष्टयाम, भक्तमाल और रामचरित संग्रह। इसी तरह से राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आगे आते हैं अग्रदास जी जो थे वो नाभादास जी के गुरु थे। और कृष्णदास पैहारी जो हैं उनके ये शिष्य थे और ये रामानंद की परंपरा के थे। और ये 1566 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है
जो कि प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो हितोपदेश, उपाखना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम, इस तरह से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस तरह से राम भक्ति धारा के जो प्रमुख जो भक्त कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, नाभादास जी और अग्रदास जी। इनको ही सर्वप्रमुख माना गया है। इसी के साथ अब हम कृष्ण भक्ति जो धारा है जिसमें श्री कृष्ण जी के लीलामय रूप का सुंदर चित्रण किया गया है, या जिन भक्तों ने कृष्ण के सगुण साकार रूप का चित्रण किया, वो हम कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत समझेंगे। कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सूरदास जी को सर्वप्रमुख माना जाता है। सूरदास जी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास जी ने जो बाल लीला का जो चित्रण है उसमें सूर कोना कोना झांकाई थी, कि बाल लीला का उन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया कि जैसे वो उन्होंने एक कोना भी नहीं छोड़ा हो। इस तरह से कृष्ण भक्ति धारा में जो सूरदास जी हैं वो सर्वप्रमुख हैं। सूरदास जी, कुंभन दास जी, नंददास, रसखान, स्वामी हरिदास, मीरा, कृष्णदास और श्री भट्ट, ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रमुख भक्त माने जाते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन हम अभी आगे करेंगे। सबसे पहले सूरदास जी, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी नेत्रहीन थे और ये विवादित विषय है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे और कुछ का मानना है कि वो बाद में अंधे हुए। तो ये विवाद का विषय है, इनमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मतलब ये तो है कि सूरदास जी नेत्रहीन थे। इनका जन्म 1478 में हुआ था तथा मृत्यु 1573 में हुई। इनके पद जो हैं वो गेय हैं। इनकी तीन रचनाएं हैं जो कि सूर सागर, सूर सारावली और इस तरह से हैं, और साहित्य लहरी, इस तरह से इनकी 3 पुस्तकें हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब आगे आते हैं कुंभन दास जी, यह अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1468 में गोवर्धन मथुरा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1582 में हुई। इनके फुटकल पद भी मिलते हैं। और कुंभन दास जी जो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि थे, जो 8 कवि थे, जो कि वृंदावन में मंदिर में 8 पहर 8 उनको भक्तों को नियुक्त किया गया था और उन 8 भक्तों के नाम पर ही इसको अष्टछाप नाम पड़ा था, जिनमें से जो 4 भक्त थे वो तो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 उनके पुत्र विठलदास जी के थे। और ये 8 जो भक्त कवि थे तो ये श्री कृष्ण जी की 8 पहर यानी 3-3 घंटे ये सभी कृष्ण जी की पूजा करते थे। तो जिनमें सूरदास जी भी आते हैं, कुंभन दास जी भी आते हैं, और ये जो है कुंभन दास जी ये जो अष्टछाप के प्रमुख कवि थे, ये इन 8 कवियों में सबसे बड़े थे। अब आगे आते हैं नंददास जी, ये 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि हैं। इनका जन्म 1513 ईस्वी में रामपुर में हुआ तथा मृत्यु 1583 में हुई। इनकी भाषा ब्रज थी। इनकी 13 रचनाएं प्राप्त हैं, जिनमें रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद और पदावली, इस तरह से इनकी 13 रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे आते हैं रसखान। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म हरदोई में 1533 ईस्वी से और 1558 के बीच माना जाता है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। जो रसखान जी हैं वो मुस्लिम होते हुए भी और श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। इनके लिए भारतेंदु जी ने कहा
कि इन मुस्लिम जनन पर कोटिक हिंदू वार्य, कि ऐसे मुसलमान जनों पर तो करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है। इसीलिए रसखान जी और मीरा जी की जो भक्ति है वो पंथ निरपेक्ष भक्ति मानी जाती है। और इसी श्रृंखला में मीराबाई भी जो है कृष्ण भक्ति में उनका सर्वश्रेष्ठ नाम है। और मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनसे माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में और वह राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के बारे में हमने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।